अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैयद आकिल हुसैन शाह है। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे कोरोनरी सल्कस के हवाले से, इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस के हवाले से और ग्रेट वेसल्स के हवाले से। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोरोनरी सल्कस के हवाले से। कोरोनरी सल्कस, जिसे कोरोनरी ग्रूव या ऑरिको वेंट्रिकुलर ग्रूव या एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव या एवी ग्रूव भी इसे कहा जाता है। इसकी अगर डेफिनेशन के हवाले से बात की जाए तो ये एक शैलो डिप्रेशन होती है, ठीक है। एक शैलो डिप्रेशन है दैट सेपरेट्स द एट्रिया, ठीक है, एंड वेंट्रिकल्स। तो एट्रियम और वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से अलग करती है ऑफ द हार्ट। तो इसकी डेफिनेशन है अ शैलो डिप्रेशन दैट सेपरेट्स द एट्रिया एंड वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। तो एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट को एक दूसरे से अलग करती है। अगर हम यहाँ पर राइट साइड पे देखें तो यहाँ पर भी हमें एक शैलो डिप्रेशन दिखाई दे रही है जो कि एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग करती है। इसी तरीके से ये भी एट्रियम को वेंट्रिकल से अलग कर रही होती है। राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द एट्रियम, तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ये वेंट्रिकल से अलग होते हैं इस शैलो डिप्रेशन की वजह से, जिसे हम कोरोनरी सल्कस का नाम देते हैं या कोरोनरी ग्रूव कहते हैं। अब इसमें कंटेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनके लिए ये एज अ होस्ट काम कर रहा होता है ये शैलो डिप्रेशन। तो हम देखते हैं कि पोस्टीरियर साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कोरोनरी साइनस मौजूद है, जो कि आपको पता है कि इसमें ग्रेट कार्डियक वेन और स्मॉल कार्डियक वेन, पिछली वीडियो में हमने इसका तस्करा किया भी था। तो ये कोरोनरी साइनस, तो ये कोरोनरी साइनस मौजूद होता है जो कि पोस्टीरियर हमें कोरोनरी सल्कस में देखने को मिल रहा होता है पोस्टीरियर साइड पे। अगर हम एंटीरियर साइड पे देखते हैं तो राइट साइड पे हमें यहाँ पर राइट कोरोनरी आर्टरी के लिए डिप्रेशन देखने को मिल रहा है, शैलो डिप्रेशन, जिसे हम कोरोनरी सल्कस कहते हैं। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी के लिए, और लेफ्ट साइड पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के लिए, जिसमें कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की दो ब्रांचें थी। एक नीचे की तरफ जाती है जिसे हम कहते हैं लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, और इसी तरीके से ये जो सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी जो लेफ्ट साइड की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है। दो मेन ब्रांच है, हमने पिछली वीडियो में बात की थी। एक डिसेंडिंग जिसे हम लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं, और दूसरी सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी। ये दो ब्रांचें होती हैं। तो हम इसको देखें तो ये यहाँ पर एट्रियो जो वेंट्रिकुलर ग्रूव है जिसे हम कोरोनरी सल्कस का नाम देते हैं, तो इसमें ये लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी यहाँ पर हमें देखने को मिल रही हैं। तो ये वो कंटेंट्स हैं जो कि कोरोनरी सल्कस में पाए जाते हैं। दो वेंट्रिकल्स के दरमियान में हमें ग्रूव दिखाई देता है जिसमें कुछ स्ट्रक्चर मौजूद हैं। हमें यहाँ पर एक लेफ्ट डिसेंडिंग आर्टरी और इसके अलावा ग्रेट कार्डियक वेन, ये दोनों इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो सल्कस मौजूद होता है जिसे हम इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस या इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव कहते हैं, जो दो वेंट्रिकल्स को आपस में डिवाइड करता है और एक शैलो डिप्रेशन दे रहा होता है, जिसमें के कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। और यहाँ दो स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक को हम कहते हैं लेफ्ट डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी और दूसरी ग्रेट कार्डियक वेन, ये यहाँ पर मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम पोस्टीरियर साइड पे आए तो हमें पोस्टीरियर साइड पे भी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव या इंटरवेंट्रिकुलर सल्कस देखने को मिल रहा होता है। इसमें अगर हम देखें तो मिडिल कार्डियक वेन पाई जा रही है, और इसके अलावा जो राइट कोरोनरी आर्टरी की पोस्टीरियर ब्रांच आ रही है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी यहाँ पर पाई जाती है। तो ये तो बात हो गई कोरोनरी सल्कस के हवाले से और वेंट्रिकुलर सल्कस के हवाले से। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ग्रेट वेसल्स के हवाले से। जैसे कि हम जानते हैं कि बेस ऑफ द हार्ट जो बन रहा होता है वो ग्रेट वेसल्स की वजह से बन रहा होता है, और ये ग्रेट वेसल्स हमें पल्मोनरी ट्रंक, एओर्टा और राइट साइड पे, मोस्ट राइट साइड पे हमें सुपीरियर वेना केवा दिखाई दे रही है। तो ये बेस ऑफ द हार्ट बनाती हैं, ये ग्रेट वेसल्स बेस ऑफ द हार्ट बनाती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी ट्रंक की। पल्मोनरी ट्रंक को अगर हम देखें तो
ये राइट जो वेंट्रिकल है उस राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके और ये आइदर साइड पे जो लंग्स पाए जाते हैं उनकी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट कर रहा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी है और दूसरी साइड पे राइट पल्मोनरी आर्टरी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ये हमें मालूम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना केवा के जरिए से ड्रेन होके राइट एट्रियम में ड्रेन होता है। राइट एट्रियम से फिर इनकी राइट एट्रियम की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो राइट चैम्बर ऑफ द वेंट्रिकल में आता है। इस वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के बाद वो एक वाल्व के थ्रू, जिसे हम पल्मोनरी वाल्व कहते हैं या इसे हम सेमिल्यूनर वाल्व भी कहते हैं, इस वाल्व के थ्रू पल्मोनरी ट्रंक में आता है और इस पल्मोनरी ट्रंक के बाद ये लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑफ द लंग्स की तरफ मुंतकिल हो जाता है, जहां पर वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। और ये जो हम हवा को अंदर इंस्पायर करते हैं उस हवा में ऑक्सीजन भी मौजूद होती है, तो वो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर लेता है। इस तरह से वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। उसके बाद अगर हम मिडल में देखते हैं तो हमें एक ग्रेट आर्टरी दिखाई दे रही है जिसको हम एओर्टा कहते हैं और ये एओर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी कैरी करता है। इसकी आर्च ऑफ एओर्टा पे 3 हमें ब्रांचें दिखाई देती हैं, राइट ब्रेकियोसेफेलिक, कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन। और फिर ये डिसेंडिंग एओर्टा थोरेसिक और एब्डोमिनल एओर्टा में कंटिन्यू होके नीचे की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई कर रहा होता है। मोस्ट राइट साइड पे पोस्टीरियरली अगर हम देखें इनके मुकाबले में, मोस्ट राइट साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे हमें सुपीरियर वेना केवा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने के बाद ड्रेन करती है राइट चैम्बर ऑफ द एट्रियम में। जो एट्रियम जो हार्ट का राइट चैम्बर है, अपर राइट चैम्बर जो कि एट्रियम कहलाता है, उस एट्रियम में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ड्रेन करता है। तो इस तरह से ये वो 3 मेन ग्रेट वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट का बेस बनाती हैं। मुझे यकीन है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।